थाली में खाया उसी में छेद किया। बांग्लादेश ने भारत से बैर का राग छेड़ा। जो कभी था मदद का तलबगार, अब खुद ही लड़ने चला है लाचार। जी हाँ, कभी दक्षिण एशिया की राइजिंग इकोनॉमी कहलाने वाली बांग्लादेश आज अपने ही गलत फैसलों और कमजोर नेतृत्व के कारण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। हालात इस कदर खराब हो चुका है कि विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है। सरकार के पास बिजली बिल भरने तक के पैसे नहीं और कर्ज लेना भी अब आसान नहीं रहा। लेकिन इन सबके बीच बांग्लादेश ने अपनी ही बर्बादी की कहानी को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश ने भारतीय टीवी चैनलों और यूट्यूब कंटेंट को बैन करने के लिए अपने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। पिछले कुछ सालों में भारत ने बांग्लादेश को कई मेगा प्रोजेक्ट के जरिए आर्थिक और रणनीतिक मदद दी थी। शेख हसीना सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत रहे, लेकिन मोहम्मद यूनुस की नई सरकार आते ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारतीय टीवी चैनल और यूट्यूबर्स उनके देश की छवि खराब कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि भारतीय मीडिया को देश में बैन किया जाए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी रोक देने का फैसला किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बांग्लादेश की रेटिंग को B1 से घटाकर B2 कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बांग्लादेश को किसी भी तरह के कर्ज के लिए ज्यादा ब्याज दर चुकाना पड़ेगा। बांग्लादेश का टैक्स कलेक्शन बुरी तरह से गिर चुका है, जबकि सरकारी खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर यह है कि निवेशक अब बांग्लादेश में पैसा लगाने से डर रहे हैं। भारत के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए बांग्लादेश अब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना भी बना रहा। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से 3 स्क्वाड्रन JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने चाहिए और भारत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि बांग्लादेश को भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में अलगाववादी समूहों को समर्थन देना चाहिए। ये बयान न केवल बांग्लादेश की नीतियों को पाकिस्तान जैसी मानसिकता में ले जाता है, बल्कि भारत के साथ रिश्तों के जहर घोलने का काम कर रहा है। बांग्लादेश की इस नई सरकार की इन हरकतों से भारत में नाराजगी है। हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर तोड़फोड़ की घटना हुई। इसके विरोध में बांग्लादेश ने भारत के उच्चायुक्त को तलब कर दिया। खैर, भारत के साथ टकराव बांग्लादेश के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और बांग्लादेश की कई इंडस्ट्रीज भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश अगर इसी तरह भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी और कदम उठाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो पाकिस्तान की तरह पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का ये कदम सही है? क्या भारत को अब अपनी मदद पूरी तरह से रोक देनी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।